नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। अगले कुछ महीनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए सपा, कांग्रेस समेत कई अन्य दलों ने इंडी गठबंधन बनाया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन का असर होता हुआ दिख नहीं रहा है और इसका फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बसपा, सपा, कांग्रेस और रालोद समेत विपक्षी दलों के कई बड़े नेताओं ने शुक्रवार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सूत्रों का मानना है कि शुक्रवार को पार्टी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद के कई बड़े नेताओं को उनके समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करा ली है। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से सियासी हलचल काफी तेज है। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर आते हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की। अब यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। जानकारी के अनुसार उन्होंने भी कई नेताओं से मुलाकात की है। दरअसल बीते महीने सीएम योगी 2 बार दिल्ली गए थे। उन्होंने दोनों बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी की एक बड़ी बैठक में हिस्सा भी लिया। यह बैठक बीजेपी के विस्तार कार्यालय में हुई थी। अब इसी हफ्ते सीएम योगी फिर से दिल्ली दौरे पर गए। इस बार सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। इसके बाद अब यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में शुक्रवार को कई नेताओं से मिले हैं। उन्होंने संसद भवन में बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से कई कार्यक्रमों को तेज करने की तैयारी कर रही है। पार्टी में नए प्रभारी के नाम को लेकर भी मंथन अब तेज हो गया है। इसके अलावा पार्टी के आगामी चुनाव के लिहाज से हर लोकसभा क्षेत्र में अपने नेताओं को जिम्मेदारी भी तय कर दी है। पार्टी अपने चुनावी रणनीति को तेजी से अमल में ला रही है। इसके अलावा पार्टी अयोध्या में अगले महीने होने वाले भव्य कार्यक्रम की तैयारी में भी लग गई है। सूत्रों का दावा है कि सीएम योगी ने पीएम मोदी को अगले महीने होने वाले कार्यक्रम और उसकी तैयारी की जानकारी भी इस मुलाकात के दौरान दी है। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और पार्टी राज्य प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के पार्टी आलाकमान से मिलने के बाद योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की भी कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी यूपी की 80 सीटों को जीतने का दावा कर रही है और यूपी में 403 विधायक हैं। अगर मंत्री बनने की बात की जाए तो 60 मंत्री बन सकते हैं। इस समय योगी सरकार में 52 मंत्री हैं। इस लिहाज से 8 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ मंत्रियों की छुट्टी होती है तो और भी जगह बन जाएगी। मंत्री बनने की राह में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान तैयार खड़े हैं, लेकिन अभी तक मंत्री बनने तक की नौबत नहीं आई है। दोनों समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। घोसी उपचुनाव में दारा सिंह को बीजेपी ने कैंडिडेट भी बनाया था, लेकिन सपा के सुधाकर सिंह ने दारा सिंह को हरा दिया था, जिसके बाद उनके मंत्री बनने की कोशिशें ठंडी पड़ गई थी। लेकिन ओबीसी चेहरा होने के कारण दोनों मंत्री बनने की आस लगाए बैठे हैं। राजभर तो कई बार खुले मंच से मंत्री बनने का दावा कर चुके हैं। इसलिए चर्चाएं अब तेज हो गई हैं कि अब जल्द कैबिनेट विस्तार हो सकता है, क्योंकि जानकार बता रहे हैं कि बीजेपी क्षेत्रीय जाति समीकरणों को साधने के हिसाब से मंत्रिमंडल विस्तार की प्लानिंग बना रही है, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा हो सके और 80 सीटें जीतने का लक्ष्य भी पूरा हो सके। तो बीजेपी की प्लानिंग जारी है और इंडी गठबंधन की टेंशन भी बरकरार है। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।